गुड इवनिंग। देखिए, कल अपना शेयर कैपिटल का जो चैप्टर चालू कर रखा था उसमें अपन ने कल शेयर कैपिटल में शेयर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शेयर में क्या डिफरेंस पाया जाता है, ये सब बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की थी। आज अपन ऑब्जेक्ट देखेंगे शेयर के निर्गमन के उद्देश्य की, जो शेयर हैं वो कितने उसके उद्देश्य होते हैं निर्गमन करने के, उन पे अपन चर्चा करेंगे। अंश निर्गमन इश्यू ऑफ शेयर। देखिए, अंश निर्गमन है वो दो उद्देश्य से किए जाते हैं। नकद के लिए अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, और दूसरा है नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, अन्य प्रतिफल के लिए। ये दो ऑब्जेक्ट अपन आज इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पहला लेते हैं अंशों, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। देखिए, अंशों का निर्गमन करने के लिए एक कंपनी है वो प्रविवरण जारी करती है, प्रोस्पेक्टस जारी करती है, और उसमें कि अपनी अधिकृत पूंजी का वह कितना भाग है वो अंशों के रूप में निर्गमन करती है। सब सारी डिटेल एक अंश है वो कितने रुपए का रहेगा वो लिखी होती है। तो देखिए, नगद के लिए जो अंशों का निर्गमन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। सम मूल्य पर, और दूसरा प्रीमियम पर। सम मूल्य पर और प्रीमियम पर, एट प्रीमियम, एट पर और एट प्रीमियम। देखिए, इसके लिए आपको प्रव्याजी शब्द भी मिल सकता है। तो देखिए, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या होता है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सममूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या होता है, देखिए, जब अंशों का निर्गमन उनके अंकित मूल्य के बराबर पर, अंकित मूल्य के बराबर पर किया जाता है तो वह सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है, निर्गमन कहलाता है। ठीक है, जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य के अंश का 100 रुपए में निर्गमन। 100 रुपए अंकित मूल्य का शेयर है, उसको 100 रुपए में यदि इशू कर दिया जाता है तो इसका निर्गमन है वो एट पर इशू कहलाता है, यानी कि सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, इसकी एंट्रियां देखेंगे कैसे करते हैं, है ना। देखिए, एंट्रियां देखने से पहले अपन एक चीज पे चर्चा करेंगे कि अंशों का जो निर्गमन किया जाता है उसमें दो तरीके हो सकते हैं भुगतान पाने के। एक तो लमसम यानी कि एक साथ पूरा पेमेंट मांगा जा सकता है, एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांगा जा सकता है, जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। तो ये एक तरीका इसमें रहता है। तो देखिए, इसकी एंट्री करते हैं सममूल्य पर निर्गमन की। कैसे करेंगे, क्या क्या स्थितियां होंगी। सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर निर्गमन। जब संपूर्ण राशि आवेदन के साथ देय है,
ठीक है। जब संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे हो तो उसमें नंबर 1 आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन प्राप्त होने पर कंपनी एंट्री करेगी और कंपनी के पास आवेदन प्राप्त होंगे तो एंट्री किस प्रकार करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पर शेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ इश्यूड शेयर, ये राशि यहाँ आएगी। एक शेयर कितने रुपए का है और टोटल कितने शेयर इश्यू किए हैं वो राशि यहाँ पर आ जाएगी। नंबर 2 आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर जो राशि आवेदन पर प्राप्त होती है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए जो अकाउंट आपने क्रेडिट किया पहली एंट्री में उसको वापस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम का सेम आ जाएगा, ये अमाउंट बदलेगा आगे कुछ स्थिति अपन अधिविधान की स्थिति पढ़ेंगे वहां ये अमाउंट है वो चेंज होकर भी आएगा, लेकिन अभी अपन सिंपली एंट्री सीख रहे हैं कि स्टार्टिंग एंट्री जब पूरा पेमेंट वगैरह आ रहा होता है अपन अभी कोई भी कंडीशंस यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको जब संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे हो कि एक साथ 100 रुपए एक साथ मांग लिए तो आपको केवल ये 2 एंट्रियां उसमें करनी होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे दोनों स्थितियों का। आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, ये 2 एंट्री अपन ने की है इसमें। ठीक है, तो देखिए दूसरी स्थिति क्या होती है। राशि किस्तों में दे होने पर, राशि किस्तों में दे होने पर, किस्तों में दे होने पर, ठीक है। किस्तों में दे का मतलब कि एप्लीकेशन मांगा, फिर अलॉटमेंट पे पैसे मांगे, फिर फर्स्ट कॉल पे मांगे, फिर सेकंड कॉल पे मांगे, ये जब स्थिति होती है तो देखिए इसमें क्या एंट्री करते हैं। नंबर 1 आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट वही आएगा। नंबर 2 अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, यदि देखिए अलॉटमेंट अपन अलग अलग मांग रहे हैं तो यहाँ अपन शेयर एप्लीकेशन ही लिखेंगे, वहां मैंने अलॉटमेंट भी लिखा था, है ना। तो ये इसमें अंतर आ गया। एक तो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 2 एंट्रियां हुई। नंबर 3 अब होगी आवंटन की मांग करने पर, आवंटन को इंग्लिश में अलॉटमेंट कहते हैं। अलॉटमेंट की कॉल करने पर क्या एंट्री होती है, तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट,
नंबर 4, आवंटन प्राप्त होने पर, आवंटन राशि प्राप्त होने पर, अलॉटमेंट आपको रिसीव होता है तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। नंबर 5, मांग करने पर, कॉल्स। देखिए कॉल्स है वो फर्स्ट सेकंड हो सकती है, वो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उस पर डिपेंड करेगा। तो एंट्री करेंगे अपन शेयर्स कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नंबर 6, मांग प्राप्त होने पर, मांग प्राप्त होने पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कॉल्स अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में ये एंट्री थोड़ी सी बदलेगी। कैसे बदलेगी? यहाँ मैंने मांग सीधा लिख दिया, तो देखिए आप यदि फर्स्ट कॉल होती है तो यहाँ जोड़ देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड होती है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, ऐसे ही यहाँ टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। यहाँ अपन ने कॉल्स लिख दिया, अपन यहाँ पे समझ रहे हैं तो यहाँ अपन ने लिख दिया कॉल्स डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड आएगा तो वो उसके पहले रिप्लेस करेंगे अपन। ठीक है। एक चीज हो, यहाँ मैं केवल लिख रहा हूँ शेयर्स, 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 शेयर्स। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा, यदि क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई किया हुआ हो कि ये शेयर प्रेफरेंस है तो यहाँ आप सबके पहले प्रेफरेंस लगाएंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर कॉल्स। ठीक है। समझ में आ रही बात? यदि इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कॉल्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कॉल्स। ऐसे अपन उसके पहले शेयर जो है उसके पहले अपन इक्विटी या प्रेफरेंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसकी प्रवृत्ति होती है अपन LIC की तरह। देखो अपन LIC करवाते हैं तो पहला प्रीमियम अपन पहले देते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपनी LIC चालू होती है तो ये प्रीमियम दिया, यहाँ अपनी LIC चालू हो गई, फिर जो अपन क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी अपन फॉर्मेट लेते हैं उसमें अपने पास पहले सूचना आती है। ठीक वैसा ही सिस्टम शेयर में, शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन किया, आपको शेयर चाहिए, पहले पैसे दे दिए, शेयर कैपिटल में राशि चली, उसके बाद में कंपनी आपसे अलॉटमेंट मांगेगी, यहाँ पेमेंट करोगे, फिर कॉल्स करेगी, फिर आप पेमेंट करोगे। ये प्रोसेस है वो इस तरह से चलती रहती है। देखिए आप दो एंट्री को लर्न करने से पूरा काम हो रहा है। यहाँ पर ने आवेदन प्राप्त करने का जहां भी नाम आया इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको। आवेदन प्राप्त, पूंजी खाते हस्तांतरण, आवंटन, मांग, प्राप्ति, मांग, प्राप्ति, ये इसका सीक्वेंस है, ये आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। अब आप क्या करेंगे कि इसकी ये एंट्री अपन ने लर्न कर ली। अच्छा, आवेदन प्राप्त जहां है वहां आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है। देखो प्राप्त बैंक, प्राप्त बैंक, प्राप्त बैंक, देख रहे हैं? अच्छा, उसके बाद में देखिए पहले बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन है प्राप्ति में, यहाँ बैंक अकाउंट दिया टू शेयर क्या प्राप्त हो रहा है उसका नाम, शेयर के आगे अलॉटमेंट, यहाँ कॉल्स है तो कॉल्स, ये चीज समझ गए आप? अच्छा, मांग करने में देखिए यहाँ शेयर एप्लीकेशन दिया टू शेयर कैपिटल, यहाँ शेयर एप्लीकेशन हट गया, क्या आ गया अलॉटमेंट, यहाँ अलॉटमेंट को हटा के क्या आ गया कॉल्स। तो अपन दो एंट्रियों से सारी एंट्रियां आसानी से सीख सकते हैं, इनको रटने की अपने को जरूरत नहीं है, इसको समझना है कि इसका सीक्वेंस क्या है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपन एंट्रियां हैं वो आसानी से कर सकते हैं। एक अपने दिमाग में सेट करनी है कि ये एंट्रियां हैं किस तरीके से आगे अपने को बदलते हुए सारी एंट्रियां करनी है। बात समझ में आ गई होंगी? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं आपको दोनों स्थितियां बताऊंगा, एक साथ पेमेंट भी उसी में कर लेंगे और कॉल्स भी उसी में कर लेंगे। ठीक है, देखिए माही लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 सप्ताह
जनता में निर्गमित किए, जनता में निर्गमित किए। ठीक है। नंबर 1, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ देय हो। नंबर 1 स्थिति। नंबर 2, आवेदन पर 30 रुपए, बंटन पर 40 रुपए, प्रथम मांग पर 30 रुपए। देखिए इसमें 2 तरीकों से इसमें मांगी है। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखो 2 स्थितियां दे दी एक साथ, यही 2 स्थितियां अपन ने पढ़ी है। पहली स्थिति को सोल्व कर रहे हैं। पहली स्थिति में पहली एंट्री क्या करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया। राशि कैसे निकालेंगे, 5000 इंटू 100 कितनी हो गई, 5 लाख। कितने हो गए, 5 लाख। ठीक है। उसके बाद में दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, वो सेम रुपए 5 लाख, और यहाँ भी 5 लाख। ये तो होगी स्थिति फर्स्ट। देखिए पहली स्थिति हो गई ना, अब देखिए इसकी दूसरी स्थिति भी करके देखिए। ठीक है, दूसरी स्थिति, स्थिति 2। देखिए स्थिति 2 में एंट्रियां कैसे करनी है। नंबर 1, वही बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये लीजिए रुपए। अब रुपए 5 लाख नहीं लेंगे, 5000 को एप्लीकेशन मनी से गुणा करना है आपको 30, कितने आएंगे, 1,50,000। कितने आएंगे, 1,50,000। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक लाख पचास हजार। ठीक है। नंबर 3, अब आपको अलॉटमेंट की मांग करनी रहेगी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ अमाउंट क्या आएगा, 5000 गुणा 40, कितने रुपए, 2 लाख रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे, 2 लाख। ठीक है। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, रुपए वो सेम 2 लाख। ठीक है। 5 नंबर फर्स्ट कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने, 1,50,000। क्यों, 30 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 5000 शेयर है, तो कितने हो गए, 1.5 लाख। 6 नंबर प्राप्त करेंगे फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, रुपए सेम रिसीव कर लेंगे, जितने मांगे आपने, 1,50, 1,50।
ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। जब यदि कॉल्स में अपने को पेमेंट लेना होता है तो कुछ सवाल है वो इस प्रकार से अपन करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, इसको अपन इरेज करते हैं। और दूसरा प्रकार जो है प्रीमियम पर, प्रब्याजी पर, इसको अपन इसमें देखेंगे कि देखिए प्रीमियम पर जब निर्गमन होता है तो एंट्रियों में क्या बदलाव आएगा, कहाँ आएगा, इस चीज की भी अपन चर्चा करेंगे।